हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज यूट्यूब में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल सम्राट। जो मुगल सम्राट है, इनका जो समय है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। और जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था दिल्ली सुल्तान। और जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका जो समय था वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो जो भारत का प्रथम सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। और जो भारत का अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक, इब्राहिम लोदी का जो समय था वो 1526 लास्ट था। जो दिल्ली के सुल्तानों का लास्ट समय था। तो 1526 ईस्वी में दिल्ली पर शासन कौन करता था? इब्राहिम लोदी करता था। और 1526 में क्या हुआ कि जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, मुगलों ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, दिल्ली पर शासन किया। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल कौन थे। ठीक है, मुगल कौन थे? तो मुगल दो वंशों के वंशज थे। ठीक है, दो वंशों के वंशज थे। दो वंशों के वंशज थे। माता की ओर से ये थे माता की ओर से ये चंगेज खान के परिवार से थे। ठीक है, चंगेज खान के परिवार से थे। और पिता की ओर से, ठीक है, पिता की ओर से ये तैमूर वंश के थे। ठीक है, तैमूर वंश के थे। जो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बना, ठीक है, जो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था वो था जहरुद्दीन बाबर। तो जो बाबर का समय है 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर ने दिल्ली पर शासन किया था। और जो बाबर का जन्म था, ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और 1494 में, ठीक है, मात्र 12 वर्ष की आयु में इसे फरगाना का, ठीक है, 12 वर्ष की आयु में इसे जो बाबर था, ठीक है, जो बाबर था इसे फरगाना का उत्तराधिकार मिला। तो उस समय क्या हुआ कि जो मंगोल थे, ठीक है, जो उज्बेक थे, तो उनका अचानक आक्रमण हुआ और बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, पैतृक मतलब जो इनकी पुश्तैनी गद्दी थी जिस पर लगातार इनके वंशज बैठते थे। तो इसे क्या करना पड़ा? ये गद्दी छोड़नी पड़ी और कई सालों तक इसे भटकना पड़ा। और 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब इसने काबुल पर आक्रमण किया तो 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में क्या हुआ? इसने इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। और जो ये पानीपत का युद्ध हुआ था, एक तो ये बाबर और दूसरा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें जो बाबर की जीत हुई थी और जो इब्राहिम लोदी था ये पराजित हुआ था। जो मुगल थे, ठीक है, मुगल खुद को मतलब मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था, चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, तो इसने बहुत से भारतीयों को मार डाला था। ठीक है, मार डाला था। तो इसलिए ये खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। फिर 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में, ठीक है, ये युद्ध हुआ था लगभग 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी में जो बाबर ने, ठीक है, बाबर ने जो तोप तथा गोलाबारी थी इनका भरपूर प्रयोग किया। ठीक है, प्रथम बार जो तोप तथा गोलाबारी थी तो उनका प्रयोग कब किया गया? 16वीं शताब्दी में किया गया। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने किया था। ठीक, फिर 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। जो ये खानवा का युद्ध हुआ था ये एक राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें जो राणा सांगा थे ये भी पराजित हुआ और बाबर जीत गया। फिर हुआ था 1528 में। 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये हुआ था एक तो मेदिनी राय के बीच। ठीक है, मेदिनी राय था ये था मालवा का था। और दूसरा हुआ था बाबर के बीच। तो इसमें बाबर जीत गया और मेदिनी राय पराजित हो गया। फिर हुआ था 1529 में घग्गर का युद्ध। जो ये घग्गर का युद्ध हुआ था ये एक बाबर के बीच हुआ था और दूसरा हुआ था ये अफगानों के बीच। ठीक, अफगानों के बीच हुआ था। जो बाबर था इसने काफी जीत इसको हासिल हुई थी। बाद में क्या हुआ कि 1529 तो 1500 इसका जो मैंने समय बताया था वो 1530 है। तो 1530 में इसकी मृत्यु हो गई
और अपनी मृत्यु से पहले, ठीक है, अपनी मृत्यु से पहले इसने क्या किया, जो दिल्ली का आगरा था, तो दिल्ली के आगरा पर पूरा मतलब अपना नियंत्रण कर लिया, ठीक है, दिल्ली के आगरा पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का आगरा पूरी तरह इसका हो गया। अब क्या हुआ कि जो इसका बेटा था, ठीक है, इसके 4 बेटे थे, जो बाबर था इसके 4 बेटे थे, बाबर के 4 बेटे थे। सबसे पहले आता हुमायूं, सबसे पहले कौन था, हुमायूं था, हुमायूं था। दूसरा कामरान था, कामरान। तीसरा था अस्कर और चौथा था हिंदाल, हिंदाल था। जो हुमायूं था, तो हुमायूं को दिल्ली का आगरा मिला, ठीक है, दिल्ली का आगरा। मतलब जो बाबर था, तो बाबर के 4 पुत्र थे, सबसे बड़ा हुमायूं था। तो हुमायूं ने क्या किया, जो बाबर का मतलब साम्राज्य था, जितने भी मतलब जितनी भी जगह उसने युद्ध किया और जितनी भी जगह को उसने जीता था, तो उसको बाबर जो उसको हुमायूं ने क्या किया, अपने भाइयों में बांट दिया। तो जो हुमायूं था उसको दिल्ली का आगरा मिला और जो कामरान था इसे काबुल कांधार मिला, काबुल कांधार, इसे काबुल और कांधार मिला। और जो अस्कर था, अस्कर को संभल मिला। और जो हिंदाल था, हिंदाल को अलवर मिला, हिंदाल को क्या मिला, अलवर मिला। अब देखेंगे हम हेडिंग डालेंगे हुमायूं, हेडिंग क्या डालेंगे, हुमायूं, हेडिंग डालेंगे हुमायूं। तो जो हुमायूं का समकालीन था, समकालीन मतलब जिस समय हुमायूं शासन करता था, तो उस समय का जो दूसरा राजा था वो था शेर खान। वो कौन था, शेर खान। और जो शेर खान था ये बिहार पर शासन करता था, ठीक है, बिहार का ये राजा हुआ करता था। तो शेर खान ने क्या किया, 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो हुमायूं था, हुमायूं और शेर खान के बीच ये युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच ये युद्ध हुआ था। तो हुमायूं ने, जो हुमायूं था ये पराजित हो गया और शेर खान जीत गया। फिर 1540 में हुआ, 1540 में कन्नौज में युद्ध हुआ था और ये युद्ध था बेलग्राम का युद्ध। जो ये बेलग्राम का युद्ध था, तो ये भी हुमायूं, ठीक है, ये भी हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। इसमें शेर खान जीत गया और जो हुमायूं था पराजित हो गया। फिर क्या हुआ कि ये लगातार पराजित हो रहा था, हुमायूं लगातार ये युद्ध हार रहा था, तो ये ईरान वापस चला गया, ठीक है, ये ईरान की ओर भाग गया, ठीक है, ईरान की ओर भाग गया। और 1555 में, ठीक, 1555 में हुमायूं फिर आया, ठीक। जो हुमायूं का समय था, तो हुमायूं का समय क्या था, हुमायूं का समय था 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक और 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। तो क्या हुआ कि जब ये लगातार पराजित हुआ, जब लगातार इसे हार मिली, तो ये ईरान की ओर भाग गया। जब ये ईरान की ओर भागा तो 1555 में इसने ईरान में सफाविद की मदद ली, ठीक है, इसने क्या किया, हुमायूं ने ईरान में सफाविद की मदद ली, सफाविद की मदद ली। और 1555 पर दिल्ली पर फिर आक्रमण किया और दिल्ली का सम्राट बना, दिल्ली का अगला मुगल सम्राट बना। और 1556 में क्या हुआ, ये सीढ़ियों से गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1556 में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और जो इसका बेटा था, इसका बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा था जहरुद्दीन, जहरुद्दीन, हुमायूं का बेटा था जहरुद्दीन। और हुमायूं के बाद शासन किया था किसने, जहरुद्दीन ने। जो जहरुद्दीन था ये मतलब छोटी सी आयु में ही ये दिल्ली का सम्राट बना था, मात्र 13 वर्ष का था और उस समय ये दिल्ली का सम्राट बना, ठीक। तो अगला हम हेडिंग डालेंगे जहरुद्दीन। जो हुमायूं का बेटा था, हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन था, ठीक है, जहरुद्दीन नहीं, जहरुद्दीन तो बाबर था, हुमायूं का बेटा था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। तो जो जलालुद्दीन था, ठीक है, जो जलालुद्दीन था,
जलालुद्दीन को अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकबर के नाम से जाना जाता है। और जो अकबर का समय है ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का है। ठीक है, अकबर का समय कौन सा है? 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने दिल्ली का अगला मतलब मुगल बादशाह बना और इसने दिल्ली पर शासन किया था। जो अकबर था, ठीक है, जो अकबर था, अकबर के काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, 3 भागों में जो इसका समय काल है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्या हुआ? 1556, ठीक है, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी में जो अकबर था, तो अकबर ने क्या किया? एक तो ये जो इसका संरक्षक था, ठीक है, इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। जो इसका संरक्षक था बैरम खान, और अपने परिवार से इसे मतलब मुक्ति मिली, अपने परिवार से आज़ाद हुआ। और इसने, ठीक है, इसने क्या किया? अब 1556 से लेकर 1560 में अपने संरक्षक बैरम खान, परिवार और अपने जो इसके कर्मचारियाँ थे, तो उनसे ये स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इनसे स्वतंत्र हो गया। तो इसने क्या किया? जो अफगान के निकटी राज्य थे, ठीक है, जो अफगानिस्तान के, जो अफगानों के निकटी राज्य थे, ठीक है, जो उनके समीप थे, जो अफगान के समीप जो राज्य थे, एक था मालवा, दूसरा गोंडवाना था। और जो इसका भाई था, ठीक है, जो इसका सौतेला भाई था, इसका सौतेला भाई कौन था? वो था मिर्जा हाकिम था। सो क्या क्या इसने कि जब ये आज़ाद हुआ, जब ये अपने संरक्षक बैरम खान और अपने परिवार और अपने कर्मचारियों से आज़ाद हुआ, तो इसने अफगानों के जो निकटी राजा थे, एक तो मालवा और गोंडवाना, और जो इसका सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, और जो उज़्बेकों के लगातार मतलब आक्रमण हो रहे थे, उज़्बेक मतलब जो मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे, तो उनको दबाने के लिए इसने सैन्य अभियान चलाए। ठीक है, उनको दबाने के लिए इसने सैन्य अभियान चलाए। और 1561 में इसने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया था मालवा के शासक बाज बहादुर पर इसने शासन किया था। फिर क्या हुआ कि इसने 1569 में इसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। ठीक है, रणथंबोर पर आक्रमण किया था। और इसने 1572 में इसने गुजरात के अभियान चलाए। ठीक है, गुजरात के अभियान चलाए। और 1572 में ये सीकरी फतेहपुर में रहा। ठीक है, ये सीकरी फतेहपुर में रहा, और इसने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। ठीक है, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया? तो ये किया था किसने? अकबर ने। 1572 में ये फतेहपुर में रहा और इसने वहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। फिर क्या हुआ कि 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। फिर आगे क्या हुआ कि 1598 में सलीम का विद्रोह हुआ। ठीक है, सलीम का विद्रोह हुआ। और जो ये सलीम था, ये अकबर का पुत्र था, और सलीम को आगे जहांगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो अकबर था, अकबर का जो बचपन का नाम था वो जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन को अकबर के नाम से जाना गया। और जो अकबर का समय था वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। और इसके काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्या हुआ कि 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक जो इसका संरक्षक था बैरम खान, तो बैरम खान और अपने परिवार और अपने कर्मचारियों से जब ये स्वतंत्र हुआ, तो इसने मालवा, गोंडवाना और जो इसका सौतेला भाई मिर्जा हाकिम था, और जो मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो उनको दबाने के लिए इसने सैन्य अभियान शुरू किए थे। फिर इसने 1561 में, ठीक है, 1561 में इसने सबसे पहले मालवा के जो शासक था बाज बहादुर पर इसने आक्रमण किया। और 1569 में इसने क्या किया? रणथंबोर पर आक्रमण किया। 1572 में गुजरात में इसने सैन्य अभियान चलाए। और 1572 में, ठीक है, इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। और 1572 में ये फतेहपुर में रहता था।
फिर 1582 में क्या हुआ कि इसने दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी भारत में। और 1598 में सलीम का विद्रोह हुआ। जो ये सलीम था ये अकबर का पुत्र था और आगे इसे जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पर समाप्त होता है। जो सलीम का विद्रोह है तो इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे सलीम से जो सलीम का विद्रोह है और जो जहांगीर का समय है, जहांगीर के आगे कितने मुगलों ने शासन किया था, तो उसी के बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।